हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 2n/c3 अनुपात nc2 बराबर 4:1 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम NCR को हल करने का सूत्र लिखने वाले हैं। यह सूत्र कुछ इस प्रकार होगा कि NCR बराबर होता है n का क्रम गुणित r का क्रम गुणित और n माइनस आर का क्रम गुणित। यहाँ पर n के क्रम गुणित से हमारा तात्पर्य प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल से है। ये हमने मुख्य अवधारणा लिख ली है। आइए अब हम प्रश्न को भी लिखते हैं। प्रश्न में हमें जो दिया गया है वो है 2n/c3, उसके बाद है अनुपात nc2 और बराबर है 4:1। अब 2n/c3 को या तो सूत्र लगा के खोल लीजिए आप, अगर सीधे खोलना चाहते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि 2n को 3 बार घटते क्रम में लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे 3 है। तो यह कुछ ऐसे भी हो सकता है 2n, उसके बाद होगा 2n-1, उसके बाद होगा 2n-2। ये हमने इसको 3 बार घटते क्रम में लिख लिया है। और अब नीचे 3 का क्रम गुणित खोल देंगे तो ये होगा 3 गुणा 2 गुणा 1। अनुपात की जगह हम भाग चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। और nc2 का अर्थ क्या हुआ, n को 2 बार घटते क्रम में लिखो n और n-1 और बटे में हम 2 का फैक्टोरियल या 2 का क्रम गुणित जो कि 2 गुणा 1 के बराबर होगा। 4:1 का अर्थ कितना होता है, 4 ही होता है, या 4/1 भी आप इसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 तो कट रहा है। अब क्या बचेगा यहाँ पर उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर होगा n, उसके बाद 2n-1, फिर गुणा, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n-1 और पूरे के बटे में मात्र 3 बचा है। भाग चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो 2 गुणा 1 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर होगा n-1 और बराबर यहाँ आ जाएगा 4। अब देखिए क्या और भी कुछ कट रहा है यहाँ पर। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से हम n और n-1 को काट सकते हैं। अब जो बचेगा हम उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 और कोष्टक में कितना होगा 2n-1 और बटे में कितना होगा, यहाँ पर बटे में होगा 3 बराबर इधर कितना है 4। तो अब हम 4/3 को बराबर के इधर लेके आ जाते हैं। तो 2n-1 बराबर 4 गुणा ये हो जाएगा 3/4 के बराबर। तो अब यहाँ पर आप 4 से 4 भी काट सकते हो। 1 को बराबर के इधर ले आओ तो 2n बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। और यदि 2 से भाग लगाएंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 2। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।